हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग कुछ रियल एनालिसिस और आप कह सकते हैं कि लेबेग इंटीग्रेबल और रीमान इंटीग्रेबल, लेबेग इंटीग्रेबल और रीमान इंटीग्रेबल पे क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं प्रॉपरली डिस्कस करूँगा। पहले थ्योरी उससे रिलेटेड उसको भी प्रॉपरली डिस्कस करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि मेन मोटिव मेरा जो है क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन लेवल इंटीग्रल को कैसे चेक करते हैं, रीमान इंटीग्रेबल को कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट वे क्या होता है, उसको बताने की कोशिश करूँगा। और जिसके बाद मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करूँगा, जिससे आपको क्लियर हो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो रीमान इंटीग्रेबल और लेबेग इंटीग्रेबल पे, ऐसे पे इस टॉपिक पे लोगों को दिक्कत होती है। तो बट लेबेग इंटीग्रल के लिए थोड़ा सा आपको मेजर भी जानना जरूरी होता है। लेबेग इंटीग्रल, लेबेग मेजरेबल क्या होता है, मेजरेबल फंक्शन क्या होता है, उसको आपको जानना पड़ेगा। तो वो चीज़ें तो मैं यहाँ पर डिस्कस किया नहीं हूँ और अपने चैनल पे अपलोड भी नहीं किया हूँ अभी तक। बट मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताऊँगा जो पढ़े हैं, या फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको चेक करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दो फंक्शन है एफ और जी, क्लोज इंटरवल 0 1 से आर में डिफाइंड किया गया है। और जो एफ एक्स जो है इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। एफ एक्स जो है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स है जब वेन एक्स इजिकल टू 1/n। जब इस टाइप का 1/n टाइप का डोमेन में एक्स बिलोंग करेगा तब इसका वैल्यू एक्स आएगा, यानी 1 के लिए 1 आएगा, 1/2 के लिए 1/2 आएगा। इस तरह से ये स्विच टाइप का फंक्शन डिफाइन किया हुआ। अदरवाइज इसके अलावा कोई और पॉइंट हो इस डोमेन का तो ये क्या होगा, जीरो आएगा। ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताना है कि रीमान ऑप्शन देखेंगे। फिर एक जी एक्स जो फंक्शन डिफाइन किया, इस तरह से डिफाइन किया है, जी एक्स इजिकल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1। जब क्यू इंटरसेक्शन 0 क्लोज इंटरवल 0 1 का वो क्लोज इंटरवल का वो सारे पॉइंट जो रेशनल बिलोंग कर रहा है उसमें अगर एक्स बिलोंग करेगा तो एक्स आएगा जी एक्स का वैल्यू, अदरवाइज जीरो आएगा। ये दो फंक्शन डिफाइन है, दोनों के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन जो जैसे गिवन है कि एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल। एफ और जी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। एफ इज रीमान इंटीग्रेबल एंड जी एक्स इज लेबेग इंटीग्रेबल। ये सेकेंड ऑप्शन है, जी एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल, एफ इज लेबेग इंटीग्रेबल। ये थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन जो है, एफ नॉ नाइदर एफ नॉर जी इज रीमान इंटीग्रेबल, नहीं एफ रीमान इंटीग्रेबल है, नहीं जी ही रीमान इंटीग्रेबल है। तो देखते हैं कैसे आप इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो दोनों का रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं। रीमान इंटीग्रेबल का कंडीशन बहुत लोगों ने पढ़ा हो, नहीं तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि रीमान इंटीग्रेशन कैसे चेक करना है। यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन यूज करके, रीमान इंटीग्रल का रिजल्ट यूज करके। जनरल वे भी होता है कि आप जनरल वे पे भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा कि रीमान इंटीग्रेशन का जनरल वे में, जनरल वे मतलब कि लोअर लीवान सम और अपर यूपीएफ और लोअर एलपीएफ, लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम को निकाल के दोनों के इक्वल दिखा के भी रीमान इंटीग्रल दिखाया जाता है। तो उसका भी हम लोग यूज करके एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे अभी लेबेग इंटीग्रल सफिशिएंट कंडीशन की, सफिशिएंट कंडीशन का मतलब कि हो गया कि क्या होल्ड करेगा तो फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रल हो जाएगा, क्या होल्ड करेगा तो फंक्शन जो है लेबेग इंटीग्रल हो जाएगा। उस वे का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में जो एफ एक्स के लिए जो यूज होगा रीमान इंटीग्रेशन चेक करने के लिए, वो यूज होगा कॉन्सेप्ट की रीमान इंटीग्रेबल। एफ इज रीमान इंटीग्रेबल if and only if set of discontinuity has measure 0। एक वे ये है। दूसरा वे कह सकते हैं कि f इज रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ f इज कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सारा इक्विवेलेंट चीज़ है। क्यों इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पे कि
रीमान इंटीग्रेबल तब होगा जब सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाले, जिस सेट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस काउंटेबल सेट भी हो सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं कि रीमान इंटीग्रेबल अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाए, काउंटेबल हो जाए, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल हो जाए तो एफ क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ये तो आप पढ़ते हैं, ये रिजल्ट जानते हैं, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल हो जाए। तो इक्विवेलेंट चीज़ें, तीनों इक्विवेलेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि रीमान इंटीग्रल तब होगा जब सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज़ मेजर जीरो। अगर काउंटेबल सेट होगा, और काउंटेबल सेट का मेजर आपको पता होना चाहिए, या नहीं जानते तो जान जाइए कि काउंटेबल सेट का मेजर जो होता है जीरो होता है, और मेजरेबल सेट भी होता है। तो काउंटेबल सेट का मेजर जीरो है, तो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो काउंटेबल सेट पे हो रहा था मेजर जीरो हो गया, यानी सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल हो गया, तो ये रीमान इंटीग्रेबल भी हो गया। अब रीमान इंटीग्रेबल होगा तो इसको अप्लाई करेगा। तो हमें जो चेक करना है, रीमान इंटीग्रेबल चेक करना है। इफ़ एंड ओनली इफ है, एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। सेम वे ये भी है कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कल ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब होता है कि जिस सेट पे फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, जिस सेट पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो, वो सेट ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल सेट हो सकता है। काउंटेबल सेट पूरे होल सेट में, अगर काउंटेबल सेट में सिर्फ डिसकंटिन्यूअस है और एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो उसको बोलते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस सब जगह होगा, और कंटिन्यूअस नहीं होगा वो सेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल सेट हो सकता है। ये होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसी तरह ऑलमोस्ट एवरीवेयर सब जगह यूज होता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कोई भी डिफिनेशन में यूज हो जाए तो वो डिफिनेशन सब जगह होल्ड करेगा, जहाँ पे होल्ड नहीं करेगा वो सेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल सेट हो सकता है। और काउंटेबल सेट आप जानते हैं। तो ये सारे इक्विवेलेंट है रीमान इंटीग्रेशन चेक करने का। तो फर्स्ट जो है एफ एक्स जो है रीमान इंटीग्रेबल होगा कि नहीं। जैसे कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, इस सेट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे वन, जैसे इस सेट में क्या आएगा, 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, इस टाइप का आएगा सेट। ठीक है, इस टाइप का सेट में 1 प्लस और 1 माइनस में ये स्विच कर जाएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और इसका वैल्यू फंक्शनल वैल्यू 1 आएगा और लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगा। तो इस तरह से 1/n पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। और सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का लिमिट जो है 0.0 आएगा, लिमिट पॉइंट भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से, और एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो जो ये सेट जिस पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है 1/n का सेट है, और 1/n जो होता है क्या है, इसका नेचुरल नंबर के साथ 1 करस्पॉन्डेंस होता है, तो ये काउंटेबल सेट है। अब काउंटेबल सेट है तो ये क्या होगा, काउंटेबल सेट पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओनली काउंटेबल सेट हो रहा है, यानी सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज़ मेजर 0 हो रहा है। या बोल सकते हैं कि ये जो है कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। तो ये फंक्शन जो एफ एक्स जो है रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल, ये एफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए कि एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रीमान इंटीग्रेबल इम्प्लाई लेबेग इंटीग्रेबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि रीमान इंटीग्रेबल हो तो लेबेग इंटीग्रेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, जी आर रीमान इंटीग्रेबल। तो आपको अब जी के बारे में भी चेक करना पड़ेगा, जी रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं, जी लेबेग इंटीग्रेबल होगा कि नहीं, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। तो जी के बारे में चेक करते हैं। अब जैसे जी जो फंक्शन है, एफ के बारे में तो पता चल गया कि लेबेग भी है और रीमान भी है। ठीक है, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल हो गया, और रीमान इंटीग्रेबल होता है तो लेबेग इंटीग्रेबल भी हो जाता है। बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, लेबेग इंटीग्रेबल होगा तो रीमान इंटीग्रेबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इस पे आप जब जी के बारे में देखिएगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ये लेबेग इंटीग्रल हो रहा है बट रीमान इंटीग्रल नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो जो जी एक्स फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है कि ये रेशनल पे इसका वैल्यू एक्स पे एक्स मैप कर रहा है, अदरवाइज रेशनल पे ये वैल्यू 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है क्या।
काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। जैसे सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जैसे काउंटेबल सेट क्यू हो गया, ये सारे जेड हो गया, सारे काउंटेबल सेट का मेजर क्या होता है, काउंटेबल सेट हैज मेजर जीरो। और थोड़ा सा मेजर समझने के लिए, जैसे क्लोज इंटरवल 0 1 है, तो इसका अगर आपको मेजर निकालने बोले तो जस्ट इसका लेंथ जो होता है, लेंथ मतलब 1 - 0 की जो 1 आ रहा है, तो इसका सेट का मेजर जो होता है 1 होगा, इस सेट का मेजर 1 होगा। उसी तरह काउंटेबल सेट का मेजर उसी तरह निकालेंगे तो मेजर 0 होगा, क्योंकि मेजरेबल सेट का कॉन्सेप्ट अभी आप लोग मैंने बताया नहीं है डिटेल में कि कैसे मेजरेबल सेट होता है, चेक करते हैं और मेजर। तो ये इंटरवल का मेजर इस तरह से, लेंथ जो होता है वही इंटरवल का मेजर होता है, इंटरवल से फिर सेट का मेजर हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे जी जो है कहाँ पे अनकाउंटेबल है, रेशनल पे ये है, मान लिया इरेशनल पे चेक करते हैं कि काउंटेबल हो कि नहीं। उसके लिए हम लोग एक सिक्वेंशियल क्राइटेरिया निकाल लगाते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन का। क्या मान लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू क्यू सी, कोई एक इरेशनल नंबर है जो कि इरेशनल में बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो है इसका पार्ट है, अदरवाइज का पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट तो इसमें रेशनल है, उसमें बिलोंग कर रहा है। तो एक सीक्वेंस मिलेगा जो कि रेशनल में बिलोंग करेगा एंड एक्शन जो है ए पे कन्वर्ज करेगा। जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, तो 1/√2 इरेशनल नंबर, तो एक ऐसा रेशनल सीक्वेंस आपको मिलेगा, जो कि इस पे कन्वर्ज करे, ऐसा होगा। ऐसा होगा, ठीक है। तो जैसे आप थॉमस फंक्शन पढ़ते हैं कि वो इरेशनल पे काउंटेबल होता है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ कि एक इरेशनल नंबर लेते हैं जो कि एक रेशनल सीक्वेंस मिलेगा जो इस पर कन्वर्ज करेगा। अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर जी कॉन्टीन्यूअस होगा और एक्सन एक्स ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जी एक्सन कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, जी ए पे कन्वर्ज करना चाहिए। जी ए का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और जी एक्सन का वैल्यू क्या आएगा, एक्सन ही आएगा, ठीक है। और एक्सन ही आएगा क्योंकि रेशनल सीक्वेंस है और एक्सनल एक्सन पे एक्स पे मैप कर रहा है, तो इसके मैप के अकॉर्डिंग जी एक्सन का वैल्यू एक्सन ही आएगा। अब एक्सन किस पे मैप कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ए पे मैप कर रहा है, ए पे कन्वर्ज कर रहा है, और जी ए जो है वो 0 पे मैप कर रहा है, ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी जी एक्सन जी ए पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो यानी जो इरेशनल नंबर पे ये जो जी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर जो होता है अनकाउंटेबल होता है। अब अनकाउंटेबल सेट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और ओनली कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जब x इजिकल टू 0 होगा, ठीक है। अब x इजिकल टू 0 पे ओनली कंटिन्यूअस होगा, तो इस पॉइंट सेट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इस सेट का मेजर क्या है, 1 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। जो जिस सेट पे ये डिसकंटिन्यूअस हुआ है उस सेट का मेजर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है कि रीमान इंटीग्रेबल होगा, एफ जी एक्स इज लेवेग इंटीग्रल। अब जी को लेवेग इंटीग्रल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रीमान इंटीग्रल नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि लेवेग इंटीग्रल नहीं हो, लेवेग इंटीग्रल हो सकता है। लेवेग, क्योंकि लेवेग इंटीग्रेबल नहीं होगा तो रीमान इंटीग्रल नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आर आई इम्प्लाई एल आई। अगर रीमान इंटीग्रल हो जाता है तो बोल देते डायरेक्ट लेवेग इंटीग्रल होगा। अब रीमान नहीं हो रहा तो आप कुछ नहीं बोल सकते होगा कि नहीं, तो अब आपको लेवेग इंटीग्रेबल क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि लेवेग इंटीग्रल क्या होगा। तो लेवेग इंटीग्रेबल इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्ट लगाना पड़ेगा। जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखता हूँ, एक थ्योरम ही है कि ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट। एक फंक्शन जो है डिफाइंड है मेजरेबल सेट पे, ठीक है, ऑफ फाइनाइट मेजर। जिस पे सेट पे फंक्शन डिफाइंड है वो मेजरेबल सेट होना चाहिए, फाइनाइट मेजर का होना चाहिए, ऑफ फाइनाइट मेजर। देन एफ इज
लेबेग इंटीग्रेबल if and only if f is measurable function। इस थ्योरम का यूज करके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि वो कोई लेबेग इंटीग्रल कब होगा, बट इसके लिए आपको ये सारा चीज़ जाना पड़ेगा कि मेजरेबल सेट क्या होता है, मेजरेबल फंक्शन क्या होता है, मेजरेबल फंक्शन है कि नहीं कैसे चेक करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप मेजर थ्योरी पढ़ेंगे तो मेजर थ्योरी में ये सारे चीज़ पढ़ने रहता है कि मेजरेबल सेट है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, मेजरेबल कोई फंक्शन है कि नहीं कैसे चेक करते हैं। तो वही करना है यहाँ पे कि यहाँ थ्योरम में कि एफ लेबेग इंटीग्रेबल तब होगा जब एफ इज मेजरेबल फंक्शन हो जाए, और जो डोमेन होना चाहिए वो फाइनाइट मेजर का मेजरेबल सेट होना चाहिए। ठीक है, तो मेजरेबल फंक्शन आपको चेक करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे थ्योरम है कि एफ मेजरेबल फंक्शन होगा तो लेबेग इंटीग्रेबल होगा। तो यहाँ पे जी के बारे में लेबेग इंटीग्रेबल चेक करना है, तो जी को हम लोग जस्ट क्या चेक कर लें कि ये मेजरेबल फंक्शन हो जाए। मेजरेबल फंक्शन चेक कर लें, मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा तो ये लेबेग इंटीग्रेबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जी को अगर मेजरेबल चेक करना है तो क्या करना है, मेजरेबल कैसे चेक करना है, कैसे चेक करते हैं सबसे पहली बात, और मेजरेबल सेट कैसे, जैसे मेजरेबल सेट कोई है कि नहीं, जैसे डोमेन इसका जी का जो है 0 1 क्लोज इंटरवल है। अब इंटरवल है तो ये क्या है, मेजरेबल सेट है। मेजरेबल सेट के लिए चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसका मेजर फाइनाइट है, 1 आ रहा है मेजर, लेंथ जस्ट इसका 1 - 0 लेंथ निकाल लीजिए। इंटरवल का जो मेजर होता है लेंथ होता है, तो फाइनाइट मेजर आ रहा है, तो ये थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है इतना सारा तक। और ये मेजरेबल सेट है कि नहीं, मेजरेबल सेट कोई है कि नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं, जैसे इंटरवल है तो ये मेजरेबल सेट होता है। और कोई ऐसे जनरल सेट को मेजरेबल कैसे चेक करते हैं, एक टेस्ट सेट लेते हैं, ए सेट लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि, और मान लीजिए सपोज ए ई सेट है, तो ए इंटरसेक्शन ई प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई को चेक करते हैं कि ए का वैल्यू, इसका वैल्यू ई आ रहा है कि नहीं, एक टेस्ट सेट लेके। और इस तरह से एक मेजरेबल सेट चेक करने का वे होता है, जिससे कि अब यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि ये सेट जो गिवन है, डोमेन जो है वो मेजरेबल सेट है। तो अब हमें जो चेक करना रह गया लेबेग इंटीग्रल के लिए, ओनली चेक करना रह गया कि एफ मेजरेबल फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, मेजरेबल फंक्शन है कि नहीं। तो मेजरेबल फंक्शन के लिए हमें चेक करना होता है कि एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। इसका मतलब होता है कि वो सारे पॉइंट का कलेक्शन, वो सारे सेट जो इसको सेटिस्फाई करे, एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा को सेटिस्फाई करे, वो बिलोंग करना चाहिए मेजरेबल सेट में। ई जो है मेजरेबल सेट है। ठीक है, क्या फिर से देखिए कि कोई भी फंक्शन को मेजरेबल तब बोलेंगे जब इसको, वो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए कंडीशन को। वो फंक्शन जो है गिवन ई, यहाँ पे ये है क्लोज इंटरवल 0 to 1 है, वो फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सा कंडीशन, कि वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जो एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा को सेटिस्फाई करे, जहां फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो सारा पॉइंट का कलेक्शन जिसके लिए एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो, वो सारा पॉइंट किस में बिलोंग करना चाहिए, यानी ये सेट किस में बिलोंग करना चाहिए, मेजरेबल सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये सेट मेजरेबल हो जाए तो बोलते हैं कि ये फंक्शन मेजरेबल हो जाएगा। इसी तरह एफ एक्स लेस देन अल्फा, एफ एक्स ग्रेड लेस इक्वल अल्फा, सारा इक्वालेंट है, यहाँ लेस है तो यहाँ लेस अल्फा ले लेंगे, तो कोई भी एक कंडीशन लगा के आप मेजरेबल फंक्शन निकाल सकते हैं। तो आपको जी के बारे में मेजरेबल चेक करना है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मेजरेबल है कि नहीं, जी मेजरेबल है कि नहीं। और तो उसके लिए ऐसा सेट का कलेक्शन निकालना पड़ेगा, डोमेन का वो सारा पॉइंट जो जिसके लिए जी एक्स का ग्रेटर देन अल्फा हो, जहाँ अल्फा रियल नंबर में बिलोंग करे, वो सारे सेट का कलेक्शन को चेक करना पड़ेगा कि वो मेजरेबल सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ई में बिलोंग करेगा तो ई तो मेजरेबल सेट है, तो वो फंक्शन को बोल देंगे कि मेजरेबल है। ठीक है,
तो ये सेम वे का यूज करके यहाँ पे हम लोग अब जी को चेक करते हैं। जैसे जी एक्स, अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इसको देखिए एग्जांपल, जैसे मैं इसको चेक करता हूँ, जी एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा लेता हूँ, ठीक है। अगर अल्फ़ा क्या क्या हो सकता है, अल्फ़ा सपोज लेस देन जीरो हो, ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ई, जी एक्स लेस देन अल्फ़ा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो जी एक्स जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 0 1 में डिफाइंड है, इसके अलावा इसका कोई डोमेन नहीं है। अगर अल्फ़ा 0 से लेस है यानी -1 है, तो -1 से कम, जैसे एक एग्जांपल के लिए -1 ले ले, तो जी एक्स का वैल्यू -1 से कम कब आएगा, किस डोमेन के लिए जी एक्स का वैल्यू -1 से कम आ रहा है, कोई भी पॉइंट के लिए नहीं आ रहा है। जी एक्स का दो ही रेंज है, या तो एक्स आएगा, एक्स यानी 0 1 के बीच का पॉइंट आएगा जी एक्स का वैल्यू, या तो 0 आएगा, जीरो से कम कभी नहीं आएगा। तो यानी ये जो सेट ये कब आएगा, जब लेस देन अल्फ़ा, कोई पॉइंट के लिए नहीं, यानी ये सेट का कलेक्शन क्या आ गया, फाई आ गया, ठीक है। अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जी एक्स, सॉरी यहाँ एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा लेना था ना, अभी हम एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा के लिए बताएं, तो ये इसके लिए भी चेक किया जा सकता है, बट -0 ग्रेटर एक्स लेस देन 0 यानी -1 है, उसके लिए ग्रेटर कब आएगा, तो ये तो ऑलवेज आ जाएगा, क्योंकि सारा वैल्यू 0 से बड़ा है, जी एक्स का जो रेंज आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसके लिए कौन सारा पॉइंट ई का जिसके लिए जी एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा आएगा, तो सारा पॉइंट के लिए, यानी ये क्या आ जाएगा, 0 1 क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और ये ई में बिलोंग कर रहा है। अब चेक करते हैं 0 से बड़ा के लिए, एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा ले लेते हैं, और अल्फ़ा का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, और ले लेते हैं 1 से छोटा है, ठीक है। और आर का सारा रियल, अल्फ़ा जो है पूरे रियल नंबर के लिए आपको चेक करना है, तो पूरे रियल नंबर को के लिए आपको चेक करना है, तो सारे केस के लिए ले लिए। अब जैसे 0 से लेस ले लिए, तो 0 से लेस 0 और 1, 0 से लेस कवर हो गया। अब 0 से ग्रेटर के लिए चेक कर ले लेते हैं। अब 0 से ग्रेटर के लिए ये क्या आ जाएगा, 0 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 से ग्रेटर के लिए या तो x आएगा या तो इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, या तो x आएगा, और x क्या आएगा, अल्फ़ा x है, तो अल्फ़ा अगर रेंज आ रहा है तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू दिस के लिए है, तो ये ग्रेटर देन या तो 0 आएगा या तो x आएगा, x यानी रेशनल आएगा, ये आएगा क्यू इंटरवल 0 1, ठीक है। तो ये क्या है, ई में ही बिलोंग करेगा, ये मेजरेबल सेट है। थर्ड कंडीशन ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, और अल्फ़ा यहाँ इस केस में ले लेते हैं 1 से बड़ा, ठीक है। ये 1 और 0 के बीच में लिए थे, तो इस सेट का कलेक्शन ये आ रहा है, और ये सेट मेजरेबल है। अब 1 से बड़ा ले लेते हैं सेट, 1 से बड़ा अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा क्या है, 1 से बड़ा ले लेते हैं। 1 से बड़ा अल्फ़ा लेंगे, यानी जैसे अल्फ़ा का वैल्यू 2 ले लिए, तो जी एक्स ग्रेटर देन 2 कब आएगा, कौन से डोमेन के लिए जी एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा आएगा, तो जी एक्स का वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, एक्स आएगा यानी 0 और 1 के बीच का ही पॉइंट आएगा, 2 तो कभी आएगा नहीं, 2 से बड़ा कभी आएगा ही नहीं, तो यानी ये सेट कब आएगा, फाई आ जाएगा, और फाई भी मेजरेबल सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से जी जो है मेजरेबल फंक्शन हो गया, सारे अल्फ़ा के लिए मैंने चेक कर लिया, तो जी जो हो गया मेजरेबल फंक्शन हो गया। मेजरेबल फंक्शन हो गया तो जी क्या हो गया, लेबेग इंटीग्रेबल हो गया। तो जी लेबेग इंटीग्रेबल हो गया, एफ रीमान इंटीग्रेबल हो गया, जी रीमान इंटीग्रेबल, एफ इज लेबेग इंटीग्रेबल। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, जी रीमान इंटीग्रल तो है नहीं, नाइदर ऑफ नॉर जी इज रीमान इंटीग्रल, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ओनली करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
तो मेजरेबल फंक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर मेजरेबल फंक्शन आप चेक कर लेते हैं तो अब चेक हो गया। जैसे मैं यहाँ पे बताया भी कि मेजरेबल फंक्शन कैसे चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और ये मैं इसमें आपको रीमान इंटीग्रेशन चेक करना है कि रीमान इंटीग्रेशन है कि नहीं। जैसे एफ एक फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 से डिफाइंड है, 0 1 में डिफाइंड है एज फॉलोज। एफ एक्स जो है जीरो, एफ एक्स का वैल्यू जीरो है जब एक्स इरेशनल है, इरेशनल होगा तो ये जीरो होगा, एक्स रेशनल होगा तो इसका वैल्यू 1/q होगा, और साथ में एक्स जब p/q के टाइप में होगा तो एफ एक्स का वैल्यू 1/q होगा। यानी जहाँ p और q का जीसीडी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो f का वैल्यू, एफ का बारे में पूछ रहा है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा, कंटिन्यूअस होगा रेशनल पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूअस होगा इरेशनल पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को मैं जनरल वे में सॉल्व करता हूँ, जनरल मेथड लगा के सॉल्व करता हूँ। जनरल मेथड मतलब हम लोअर रीमान सम निकालते हैं, अपर रीमान सम निकालते हैं, और तब इसको रीमान इंटीग्रेशन है कि नहीं चेक करते हैं। जैसे एफ एक्स जो डिफाइन है क्लोज इंटरवल 0 1 में है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको एन में पार्टीशन करना पड़ता है, 0, तो इसको nth पार्टीशन जनरल पार्टीशन कर देते हैं, 1/n 2/n डॉट 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 n/n। तो इसका n पार्टीशन हम लोगों ने कर लिया। n पार्टीशन में आप क्लोज इंटरवल कर लिया। अब क्या करना होता है कि हमें अपर रीमान सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि k = 1 to n mi xi माइनस xi माइनस 1 करना पड़ता है। इसमें जितने भी पार्टीशन करने के बाद जितने सब इंटरवल बनेंगे, सारे सब इंटरवल में mi जो होता है वो इस, जैसे एक सब इंटरवल ऐसे बनेगा इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग, 0 से 1/n एक सब इंटरवल बनेगा। तो इस सब इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू लेना पड़ता है, जो भी फंक्शन ले रहे हैं उसका सुप्रीमम वैल्यू इस सब इंटरवल में जो होगा, सबसे बड़ा वैल्यू होगा, वही mi होता है, ठीक है। mi सुप्रीमम होता है, सुप ऑफ f होता है, ठीक है। तो जैसे आप अपर रीमान सम निकालेंगे तो सुप्रीमम वैल्यू इस इंटरवल में क्या आएगा, इसकी वैल्यू जैसे 0 k/n इस टाइप का इंटरवल ले लेते हैं, तो यहाँ पे k ले लेते हैं और k-1 ले लेते हैं। तो mi एक इंटरवल में, जैसे इस इंटरवल में 0 से 1/n में इसका सुप्रीमम वैल्यू फंक्शन का क्या आएगा, 1 और n का जीसीडी 1 है, तो इसकी वैल्यू 1/n आएगी। जैसे p/q x का वैल्यू p/q लेते हैं और pq का जीसीडी 1 होता है, तो एफ एक्स की वैल्यू 1/q होती है। और यहाँ पे हमें इस इंटरवल में चेक करना है, एक नॉर्मल एक इंटरवल सब इंटरवल में चेक करते हैं कि इसकी इस इंटरवल में क्या आएगा। इस इंटरवल इंक्रीजिंग टाइप का इसमें टर्म आएगा इंटरवल में, तो सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो x का वैल्यू 1/n लेंगे और 1/n का जीसीडी 1 है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1/n आएगा, ठीक है। उसी तरह एक जनरल सब इंटरवल k-1/n सब इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1/n आएगा। जैसे जनरल सब इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू k/n है, और k/n का, k और n का अगर जीसीडी 1 होगा तो mi का वैल्यू क्या आएगा, 1/n होगा, इस फंक्शन जैसे डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर जीसीडी 1 नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, mi की वैल्यू, तो 0 आएगा या 1/n आएगा। तो 0 के लिए तो इस टोटली 0 आ जाएगा, तो उसके लिए नहीं लेते हैं, k = 1 to n, ठीक है। अब इसकी वैल्यू xk-1 का वैल्यू क्या आएगा, k-
इसकी वैल्यू 1/n आएगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/n² इंटू समेसन k बराबर 1 to n 1 लेंगे तो ये वैल्यू n आ जाएगा, यानी 1/n² इंटू n, यहाँ से 1/n आया है इसका वैल्यू। 1/n रीमान इंटीग्रेबल इसका निकालना है, सूप ऑफ एफ निकालना है, तो इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अपर रीमान सम क्या आ गया, 0 आ गया। लोअर रीमान सम क्या आएगा, लोअर रीमान सम ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि फंक्शन का जो हम लोग लेंगे लोअर रीमान सम LPF निकालेंगे तो यहाँ पे स्मॉल एम आई लेते हैं, जहाँ पे स्मॉल एम आई क्या होता है, इस इंटरवल में सबसे छोटा वैल्यू। तो इस इंटरवल में सबसे छोटा वैल्यू फंक्शन का 0 ही है, तो 0 ले लेंगे। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये यहाँ से अपर रीमान सर और लोअर रीमान सब का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। जनरल मेथड से ये सॉल्व कर लिए, कोई कंडीशन नहीं लगाएं कि सफिशिएंट कंडीशन की किस डोमेन में ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। तो इससे ये चेक हो गया कि ये रीमान इंटीग्रेबल होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बोल रहा है कंटिन्यूअस एट रेशनल पॉइंट, डिसकंटिन्यूट एट रेशनल पॉइंट, डिसकंटिन्यूट एवरीवेयर। तो रीमान इंटीग्रेबल का सफिशिएंट कंडीशन अभी मैंने बताया, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रीमान इंटीग्रेशन इफ एंड ओनली इफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज काउंटेबल और सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज मेजर 0। अगर एवरीवेयर हो जाएगा तो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नॉन जीरो हो जाएगा, तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो पाएगा। बट ये रीमान इंटीग्रेबल हो रहा है तो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एवरीवेयर नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। डिसकंटिन्यूअस एट इरेशनल पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस एट रेशनल पॉइंट, इसको आपको चेक करना है तो रेशनल पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में रीमान इंटीग्रेबल चेक किया, रेशनल पे चेक करना है। तो मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है तो एक इरेशनल सीक्वेंस मिलेगा जो कि एक्सन ए पे कन्वर्ज करेगा। तो एक्सन अगर ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो एफ एक्सन अगर कंटिन्यूअस होगा फंक्शन इरेशनल पे तो एफ एक्सन एफ ए पे कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो एफ एक्सन का वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्सन का वैल्यू, एक्सन क्या है इरेशनल है तो इरेशनल पे 0 आएगा। और एफ ए का वैल्यू क्या आएगा, ए क्या है रेशनल है तो ए का वैल्यू समथिंग आएगा कुछ 1/q टाइप। अब 1/q टाइप 0 आएगा, 1/q ये नॉन जीरो है तो 0 और 1/q बराबर नहीं हो रहा है, यानी एक्सन तो ए पे कन्वर्ज कर रहा था बट एफ एक्सन एफ ए पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। और हम लोग कंडीशन जानते हैं कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स देन एफ एक्सन कन्वर्जेस टू एफ एक्स। वो कंडीशन अप्लाई कर दी यहाँ पे, एक्सन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा था बट एफ एक्सन एफ एक्स पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। कहाँ पे पॉइंट पे चेक कर रहे थे, तो रेशनल पॉइंट पे चेक कर रहे थे, तो रेशनल पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो रेशनल पर डिसकंटिन्यूअस। तो फर्स्ट ऑप्शन ओनली करेक्ट हुआ। तो आई होप ये सारा आपको क्लियर होगा, और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।